नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ धर्मशाला से पूजा शर्मा। तो दर्शकों, चिलचिलाती गर्मी जो है जिससे हर कोई परेशान था। अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बारिश यहाँ पर हो रही है और जो चिलचिलाती गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं राहत जो है वो धर्मशाला वासियों को मिलेगी। इस वक्त देख सकते हैं बारिश, हालांकि हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है, साथ ही साथ ठंडी हवाएं भी शुरू हो गई है। और मौसम विभाग ने जैसे ही कहा था कि आज से भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जो जताई थी, तो आप देख सकते हैं धर्मशाला में बारिश जो है वो शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, अगर सुबह के हम तापमान की बात करें तो धर्मशाला का 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था। कहीं ना कहीं गर्मी का इजाफा जो है वो बढ़ गया था। चिलचिलाती धूप जो है वो हो रही थी। अब इसी के चलते आप देख सकते हैं पहाड़ों में किस तरीके से बादल जो है वो बने हुए हैं और तेज बारिश जो है वो होने वाली है। फिलहाल धर्मशाला का मौसम की बात करें तो सुहावना मौसम जो है वो हो गया है और हर किसी को जो है वो राहत, गर्मी से धर्मशाला वासियों को राहत जो है वो मिल गई है। फिलहाल बात करेंगे हम गग्गल की, तो वहाँ पर भी तेज बारिश और ओलावृष्टि जो है वो हुई है। और धर्मशाला में हालांकि आप देख सकते हैं वो पहाड़ों में बादल जो है वो बने हुए हैं। पूरा मौसम जो है वो बारिश का बना हुआ है। क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात करें तो कांगड़ा में सुबह 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच गया था और तेज गर्मी जो है वो पड़ रही थी। हालांकि दिन में निकलना जो है वो दोपहर हो गया था। अब ऐसे में मौसम जो है वो बारिश वाला बना है। और धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में मौसम जो है वो खराब हो चुका है, यानी कि बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तापमान धर्मशाला की बात करें तो लगातार जो गर्मी है उसमें इजाफा हो रहा था, बढ़ोतरी तापमान में जो है वो हो रही थी। और क्योंकि धर्मशाला का टेम्परेचर ही 30 को टच जो है वो कर रहा था, तो ऐसे में अब बारिश जो है वो, हालांकि 3 दिन मौसम खराब रहने की संभावना जो है वो जताई गई है। और उसी के मद्देनज़र अगर आज की बात करें तो धर्मशाला में बारिश जो है वो शुरू हो गई है। लाइव तस्वीरें और देख सकते हैं कि किस तरीके के बादल जो है वो बने हुए हैं, बारिश वाले बादल जो है वो बने हुए हैं। पूरी धौलाधार की जो पहाड़ियां हैं इन बादलों के बीच जो है छिप गई है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आज से 3 दिन मौसम लगातार खराब बना रहेगा, बारिश और ओलावृष्टि जो है वो होने की बात जो है वो कही गई है। फिलहाल अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में 9 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ऐसे में जो लोग भी उनसे खासे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और धूप के चलते कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अब जो है वो रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। मौसम, ठंडी हवाएं और ठंडा मौसम जो है वो धर्मशाला का ये कह लीजिए हो गया है। फिलहाल लोगों को ये राहत है। धर्मशाला में तो फिलहाल बारिश हो रही है। गग्गल की भी हमने बता दिया, गग्गल में भी ओलावृष्टि के साथ काफ़ी बारिश जो है वो हुई है। और धर्मशाला की बात करूँ तो धर्मशाला में और तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। धौलाधार की पहाड़ियां इन बादलों के बीच कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं। तो ये बहुत राहत जो है लोगों को गर्मी से मिलने वाली है। हालांकि पर्यटन नगरी धर्मशाला यहाँ पर है, मैक्लोडगंज है और मैदानी जो इलाके है, क्षेत्र है, वो काफ़ी तप रहे हैं और लोग जो है वो पहाड़ों की ओर रुख करने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में क्योंकि निचले क्षेत्रों की बात करें तो काफ़ी गर्मी, अगर हम ऊना की बात करें तो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो पहुंच रहा है। और ऐसे में अगर हम पहाड़ों की बात करें तो बारिश से पहाड़ जो है वो ठंडे होंगे और जो मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं, टूरिस्ट है, यहाँ पर पहुंचेगा। फिलहाल मौसम पूरी तरह से सुहावना जो है वो धर्मशाला का बना हुआ है और राहत कहीं ना कहीं लोगों को मिल रही है। हालांकि धर्मशाला में इतनी गर्मी जो है वो नहीं होती थी, लेकिन 1-2 साल की अगर हम बात करें तो खूब धर्मशाला भी तप रही है और टेम्परेचर जो है वो उसमें भी इजाफा जो है वो रह रहा है। तो अब ऐसे में आज की बात करें तो काफ़ी राहत लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि बारिश जो है वो हो गई है, हो रही है और हवाएं भी ठंडी जो है वो चलने शुरू हो गई है। तो ऐसे में जिन किसानों ने
जो गेहूं की खेती है वो काट ली है, तो अब ऐसे में जो आगे की बिजाई उन्होंने करनी उनके लिए भी ये बारिश वरदान साबित होगी। फिलहाल अगर तेज बारिश होती है फिर तो ये वरदान हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हल्की बूंदाबांदी होती है तो कहीं ना कहीं उस तरीके की किसानों को वो वरदान कह लीजिए चाहे वो सही नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लिए अगर आगे की जो भी बिजाई करनी है तो ऐसे में बारिश जो है वो खूब चाहिए है। तो फिलहाल धर्मशाला की ये लाइव तस्वीरें और राहत कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को मिली है। टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचने वाला है, क्योंकि मैदानी जो इलाके हैं काफ़ी तप रहे हैं और पहाड़ों में सुकून को लोग यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके का मौसम लाइव तस्वीरों के माध्यम से बना हुआ है। पूरे धौलाधार की जो वादियाँ हैं, इन जो ये बादल है इससे ढक चुकी है और बारिश जो है वो खूब यहाँ पर होने वाली है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो रिमझिम बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर जो गर्मी जो पड़ रही थी, दोपहर तक गर्मी जो पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं राहत जो है वो ज़रूर मिली है। और देख सकते हैं कि बारिश से बचने के लिए लोग भी दुकानों का सहारा जो है वो ले रहे हैं। कुछ लोग छाता लेकर के भी सफ़र जो है वो कर रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से धर्मशाला से हम आपको साझा कर रहे हैं और राहत, ये सबसे ज़्यादा राहत जो है वो लोगों को गर्मी से मिली है। अगर हम मार्च और अप्रैल की बात करें तो मार्च शुरुआत में काफ़ी गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन मार्च और मई शुरुआत में जो बारिश हुई है उससे लोगों को काफ़ी जो है वो दिक्कतों में ला दिया था, क्योंकि लगातार बारिशें हो रही थी, ठंड जो है वो बढ़ रही थी। लेकिन मई ये महीने में जो है गर्मी पड़ना जो है वो शुरू हो गई है। तो गर्मी इस तरीके की पड़नी एकदम से शुरू हो गई थी कि लोगों को दिक्कतें आने शुरू हो गई थी, क्योंकि 10 बजे के बाद सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा था। इतनी तेज धूप जो है वो पड़ने जो है वो शुरू हो गई थी। फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि हिमाचल में भारी बारिश और ओलावृष्टि जो है वो होगी, तो ऐसे में जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, संभावना जताई थी बारिश की, वो बारिश धर्मशाला में शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश होती है या नहीं होती है, उन्हें भी गर्मी से राहत जो है वो मिलती है कि नहीं मिलती है। फिलहाल सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर करें और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।